सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आपने समास पिछले वीडियो में समास की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण पढ़ा था, जिसमें आप अव्ययी भाव समास एवं द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आप सबको तत्पुरुष समास एवं द्विगु समास के बारे में बताएंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा: जिस समस्त पद में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो व पूर्व पद अर्थात पहला पद गौड़ हो और विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, इसकी समास विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरह है जेब खर्च की समास विग्रह होगा जेब के लिए खर्च। प्यारे बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में समास विग्रह करने पर को के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण: नंबर 1 धनहीन, इसका समास विग्रह होगा धन से हीन। नंबर 2 राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। अगला उदाहरण है घुड़सवार, इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। अगला उदाहरण है हस्तलिखित, इसका समास विग्रह होगा हस्त से लिखित। अगला उदाहरण है वनगमन, इसका समास विग्रह होगा वन को गमन। प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों में समास विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, अतः ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब द्विगु समास की परिभाषा: जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, इसका समास विग्रह होगा तीनों लोकों का समाहार। अगला उदाहरण है नवग्रह, इसका समास विग्रह होगा नौ ग्रहों का समूह। नवरात्र, इसका समास विग्रह होगा नवरात्रियों का समूह। अगला उदाहरण है अठन्नी, इसका समास विग्रह होगा 8 आनों का समूह। प्यारे बच्चों, इन उदाहरणों में पहला शब्द संख्यावाची है, अतः ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आप सबसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? आपके ऑप्शंस हैं क अव्ययी भाव, ख द्वंद्व, ग तत्पुरुष, घ द्विगु। आपका सही उत्तर है तत्पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है? आपके ऑप्शंस हैं क बहुव्रीहि समास, ख द्वंद्व समास, ग तत्पुरुष समास, घ द्विगु समास। आपका सही उत्तर है द्विगु समास। आपका तीसरा प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं क बहुव्रीहि समास, ख द्वंद्व समास, ग द्विगु समास, घ तत्पुरुष समास। अनुमान लगाइए।
हाँ, आपका सही उत्तर है ग द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शंस हैं क बहुव्रीहि समास, ख द्वंद्व समास, ग तत्पुरुष समास, घ कर्मधारय समास। आपका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं क अन्वय, ख दिन रात, ग नीलकमल, घ त्रिभुवन। आपका सही उत्तर है त्रिभुवन। आपका अगला प्रश्न है, छमाही शब्द का समास विग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं क 6 माहों का समाहार, ख 6 माह, ग 6 वर्ष, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है 6 माहों का समाहार। प्रश्न अभ्यास, लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। सिरदर्द, वनगमन, अकाल पीड़ित, सीताराम। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। इसके अन्य भेदों को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।